हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण त्रिखाली। फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि 8th एलटी बॉक्स टू नॉर्वे चेस टूर्नामेंट अभी ऑन गोइंग है। मैं चाह रहा था कि इस टूर्नामेंट की किसी गेम के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाई जाए, लेकिन अभी जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय पर अभी इस टूर्नामेंट का किसी भी गेम का रिजल्ट नहीं आया है। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं और मैं क्यों ना इसी टूर्नामेंट के 7th एडिशन की 8th अभी फिलहाल चल रहा है, तो 7th एडिशन यानी पिछले साल में जो टूर्नामेंट हुआ था वहाँ की किसी एक गेम के ऊपर वीडियो बनाऊं। फ्रेंड्स, जो मैंने आज गेम सेलेक्ट की है वो अलेक्जेंडर ग्रिश्चुक और विश्वनाथन आनंद की है। और विश्वनाथन आनंद ने आई थिंक इस टूर्नामेंट में 8th फिनिश थे और फर्स्ट पोजीशन पर था थे शायद मैग्नस कार्लसन और सेकंड पर लिवन और आई थिंक सो, जिस तरह के मैंने डिटेल्स देखे थे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब सीधा इस गेम पर चलते हैं। ये जो गेम है ये आर्गमिडन 8th गेम थी, आर्गडन राउंड के। तो यहाँ गेम की शुरुआत अलेक्जेंडर ग्रिश्चुक ने की थी नाइट एफ थ्री के साथ। नाइट एफ सिक्स यहाँ आनंद ने किया, जी थ्री डी फाइव, बिशप जी टू, देन सी फाइव, कैसल बाय वाइट, देन नाइट गया सी थ्री स्क्वायर पर, डी फाइव, देन जी सिक्स, सी फोर, बिशप जी सेवन, देन नाइट सी थ्री स्क्वायर पर। और इसके बाद यहाँ आनंद ने कैसल किया, बिशप एफ फोर, देन डी फोर, नाइट पर अटैक बना तो नाइट गया ए फोर स्क्वायर पर। और इस नाइट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आउटपोस्ट फिलहाल तो मुझे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हो सकता है। खैर, नाइट डी सेवन यहाँ ब्लैक को करना ही पड़ा। देन ए थ्री यहाँ पहले वृश्चिक ने किया और ई फाइव, चलिए बिशप पर अटैक बना तो बिशप गया जी फाइव स्क्वायर पर, अटैकिंग द क्वीन ऑफ आनंद। क्वीन गई सी सेवन स्क्वायर पर, बी फोर, देन सी टेक्स बी फोर, ए टेक्स बी फोर। यहाँ ये दो पॉन्स काफ़ी डेंजरस होने वाले हैं आने वाले समय में आनंद के लिए। तो नाइट टेक्स बी फोर पर, एक पॉन तो यही एलिमिनेट हो गया। बिशप गया ई सेवन स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, ये मूव इतना स्ट्रांग था, आनंद से मैं इस मूव को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नाइट टेक्स बी फोर होने वाला है, क्योंकि बिशप बहुत स्ट्रांग अटैक अब लगाने वाला है। तो इसका डिफेंस अब आनंद किस तरह से करेंगे। तो आनंद ने करना ही पड़ेगा यहाँ ए फाइव, और कोई मुझे दूसरा रास्ता नजर नहीं होता। और ग्रिश्चुक के पास कोई वजह थी इस रुक को न लेने की? आई डोंट थिंक सो। बिशप टेक्स एफ एट वॉज पॉसिबिलिटी, लेकिन इस गेम में नहीं हुआ था। नाइट टेक्स एफ एट होता और यहाँ माइट भी कुछ इस तरह के मूव खेले जा सकते थे। सी फाइव के आइडियाज वाइट के हैं, इस सी पॉन को और ज़्यादा प्रेशराइज और ज़्यादा आगे बढ़ाई जाए ताकि ये बी पॉन आगे से बढ़ने से पहले ही रुक सके। देन रुके सिक्स, ताकि नाइट जब यहाँ बी सिक्स स्क्वायर पर आए तो पहले ही कुछ इंतजाम हो सके। क्वीन डी टू, देन नाइट ई सिक्स स्क्वायर पर, रुक सी में कुछ इस तरह से ये गेम फर्दर आगे बढ़ सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वाइट के पास बहुत लॉन्ग मेथड होने वाला है इस सी फाइव पॉन को बचाने का। बिशप पर अटैक हो, बिशप से यहाँ इस नाइट पर अटैक बनाया जाएगा। देन नाइट बी सिक्स जैसा कोई मूव अगर यहाँ चला भी गया, देन नाइट, पहले तो बिशप बच लिया, फिर उसके बाद नाइट सी फोर, और यहाँ ये पॉन एलिमिनेट होगा ही होगा। अदरवाइज यहाँ नाइट टेक्स सी फाइव करके ब्लैक यहाँ इस नाइट को आराम से एलिमिनेट कर सकता है। लेकिन नाइट टेक्स सी फाइव, दैट्स इट। तो चलिए फ्रेंड्स, गेम को देखते हैं। यानी कि बिशप टेक्स एफ एट की ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन इतनी प्लेजेंट नहीं है वाइट के लिए जितनी इफेक्टिव शुरुआत में जब लगी थी, खासकर जब ये बिशप ई सेवन स्क्वायर पर आया था तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक लगा था। खैर, सी फाइव यहाँ पहले ग्रिश्चुक ने किया, और उनका इरादा बिल्कुल सही है कि अपने नाइट के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग आउटपोस्ट होने वाली है, बिशप के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आउटपोस्ट होने वाली है। लेकिन इतनी देर में आनंद ने अपने इस रुक को बचा लिया ई एट स्क्वायर पर। बिशप डी सिक्स, क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन गई डी एट स्क्वायर पर, और यहाँ ब्लैक काफी क्रैम्प्ड पोजीशन में खेल रहा है। नाइट डी टू, यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन यहाँ बनने वाली है थोड़ी देर में नाइट्स की। माइट भी ये स्क्वायर भी हो सकता है अवेलेबल। और फ्रेंड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटर कैप्चर हो चुका होगा वाइट का यहाँ इस गेम में, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। बिशप एफ एट यहाँ पहले आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज, लेकिन नाइट सी फोर यहाँ वाइट ने किया, और नाइट एक बार सिक्स रैंक में आकर बैठ गया तो बहुत दिक्कत होने वाली, लेकिन आनंद ने अलाउ कर दिया। नाइट टेक्स डी एट, देन रुक ई सिक्स स्क्वायर। और अब फ्रेंड्स, क्या यहाँ इस गेम में आई थिंक ये बी सेवन पॉन काफी वीक नहीं है? देखें जरा, अगर इस तरह से गेम आगे बढ़ती है, क्योंकि ग्रिश्चुक ने यहाँ भी इस बी सेवन पॉन को नहीं लिया था। बिशप टेक्स बी सेवन होने के बाद बिशप टेक्स बी सेवन होगा, नाइट टेक्स बी सेवन, देन क्वीन सी सेवन। नाइट पर तो अटैक होगा, लेकिन नाइट तो वापस जंप करके चला जाएगा। तो नाइट डी सिक्स स्क्वायर पर गया, नाइट टेक्स जाएगा, नाइट टेक्स सी फाइव होगा। तब इस नाइट को किस तरह से बचा जाएगा? पिन होने का भी कोई फायदा नहीं हो सकता। अगर नाइट टेक्स सी फाइव मान लो यहाँ पर
वाइट करेगा भी तो रुक टेक्स D6, नाइट E4, दैट्स ओके, रुक C5, और यहाँ ये C6 सॉरी, यहाँ ये पूरी फाइल C5 पूरी तरह से ब्लैक के कंट्रोल में होने वाली। खैर चलिए गेम को देखते हैं। यहाँ गेम में हुआ था F4, शायद इसी तरह की कुछ कैलकुलेशंस की वजह से यहाँ अभी इस पॉन को एलिमिनेट नहीं किया है। नाइट टेक्स C6, फाइनली ये वीक पॉन एलिमिनेट हो गया है। लेकिन फ्रेंड्स ये मूव एक पॉन तो मिल ही गया। नाइट टेक्स F6 पहले यहाँ वृश्चिक ने किया, उन्होंने भी एक पॉन लेने की कोशिश की, किंग टेक्स F6, और वैसे तो यहाँ एक ये डिस्कवर्ड चेक भी है, लेकिन नाइट टेक्स C5 पहले यहाँ वृश्चिक ने किया तो रुक गया E7 स्क्वायर पर। F टेक्स E5 चेक, किंग गया G7 स्क्वायर पर। और अगर मैं बात करूँ थोड़ा गेम के बैलेंस की, तो मैं बहुत हद तक इस गेम को कुल मानूंगा, क्योंकि हालांकि वैसे काफ़ी वीक पॉन है ये E5 स्क्वायर पर, लेकिन फिर भी वाइट के पीसेस थोड़ा फ्रीली मूव करे। ब्लैक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल में, थोड़ा सा क्रैम्प्ड पोजीशन है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं ब्लैक को भी। क्वीन B3 यहाँ पहले क्रिश्चुक ने किया, और क्रिश्चुक के आइडियाज़ क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ हैं। बिशप यहाँ रखा है C8 स्क्वायर पर, और ये फॉक बहुत स्ट्रांग लगने वाली है। एक्सचेंज अप होने का क्रिश्चुक के पास बहुत स्ट्रांग मौका है, और अगर आप यहाँ देख पाएँ तो इस पॉन को, मतलब B7 पॉन को यहाँ लिया जा सकता है। देखते हैं ज़रा क्या इस तरह से गेम आगे बढ़ सकती है। आनंद ने क्वीन को C7 स्क्वायर पर लिया था, तो वाइट को यहाँ आई थिंक बिशप टेक्स B7 के ऑप्शन को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए था, जस्ट बिकॉज बिशप टेक्स B7 होने के बाद नाइट D6 चेक होगा, किंग क्वीन पर फोक होगी, रुक टेक्स C6 होने के बाद क्वीन टेक्स C6 होगा, और यहाँ एक चेक का कुछ सीक्वेंस बनेगा, और उसके बाद एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासर जो 8th रैंक तक पहुंचने का पोटेंशियल रखता है, हो सकता है, लेकिन ब्लैक मैनेज कर सकता है। कैन से दैट रुक एट गोज टू C1 यहाँ पहले ग्रिश्चुक ने किया, और उन्होंने यहाँ एक डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट थी। ये आइडिया भी बुरा नहीं है, लेकिन मुझे पहले वाला आइडिया ज़्यादा बेटर लगा है, क्वीन टेक्स E5, क्योंकि यहाँ क्वीन को शिफ्ट होने का मौका मिला। उस केस में यहाँ रुक पर भी अटैक होता है जो ज़्यादा सीरियस होता है। क्वीन B2 यहाँ पहले वृश्चिक ने किया, देन बिशप F6, और काफ़ी देर के बाद यहाँ ये बिशप बाहर निकल कर आता है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ये पॉन लिया जा सकता है, लिया भी गया। नाइट टेक्स B7 यहाँ पहले वृश्चिक ने किया, देन रुक B8, ऑब्वियस मूव है, और कहीं ना कहीं कुछ थ्रेट यहाँ वापस इस क्वीन पर बनती हुई नजर आ रही है। देखते हैं, रुक C5, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई E3 स्क्वायर पर, देन किंग H7 चेक थी, तो बिशप टेक्स D3, और फ्रेंड्स ये मूव क्या चला है, ये मूव कहाँ से निकला है, आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मेटल एक्शन होगा, जो कि हुआ भी था, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोक आती है। कह सकते हैं नाइट भी पिन है, लेकिन रुक भी अनडिफेंडेड है, दोनों प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। ई टेक्स F3 यहाँ वाइट ने किया, थोड़ा सरप्राइज था इस मूव के अंदर। नाइट टेक्स D3 हुआ, देन क्वीन को पहले बचना ही होगा, नाइट टेक्स C5, देन क्वीन टेक्स C5, दैट्स ओके, D3 यहाँ आनंद ने किया। वैसे फ्रेंड्स आई थिंक रुक F8 की ऑप्शन भी बुरी नहीं थी, शायद मेटल एक्सचेंज हो जाता तो ठीक ही रहता। चलिए थोड़ी यहाँ D3 पहले आनंद ने किया, आस्किंग फॉर क्वीन एक्सचेंज, लेकिन अभी क्वीन एक्सचेंज नहीं हुई। उन्होंने वृश्चिक ने अपनी क्वीन को D6 स्क्वायर पर रखकर यहाँ इस नाइट पर अटैक बनाया। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मुझे क्या लगता है कि यहाँ इस B7 स्क्वायर पर एक रुक देकर नाइट और बिशप यहाँ ब्लैक ले सकता है, लेकिन अभी आनंद ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने यहाँ किया क्वीन E5, अगेन आस्किंग फॉर कनेक्शंस। अगर क्वीन टेक्स B3 अगर यहाँ इस पॉइंट पर हो भी जाए तो क्या होगा, रुक टेक्स B7 टेक्स, वो पूरी पॉसिबिलिटी जो है, जो मैं सोच रहा था, वो यहाँ हो सकती है, लेकिन क्वीन A3 यहाँ अभी इस पॉन को एलिमिनेट नहीं किया है। ये थोड़ा सा शॉकिंग था, शायद ले लेना चाहिए था। वेल D2 यहाँ आनंद को करने का मौका मिला, और एक बार ये पॉन ऐसे रैंक पर पहुंच चुका है आई थिंक फ्रेंड्स, अब तो शायद मुझे इस गेम को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। अब वाइट बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, और इस पॉन को प्रमोटिंग स्क्वायर से पहुंचने से रोकने के लिए अगर रुक बीच में लगा दिया D1 स्क्वायर पर, तो उसके बाद नाइट टेक्स A5, दैट्स ओके। अब क्या रुक F8 स्क्वायर पर लेकर जाया जाए फ्रेंड्स? अगर आनंद यहाँ रुक को F8 स्क्वायर पर लेकर जाएंगे, देन रुक G1 जैसा कोई मूव यहाँ खेलना ही होगा, देन रुक F2, और अगर यहाँ हम इस पॉइंट पर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन मुझे नज़र आ रही है फॉक लगाने की।
थी, लेकिन चलिए इस फॉक को नहीं लगाते, नाइट को C4 स्क्वायर पर रख भी दे, यहाँ इस पॉन पर भी अटैक बना, लेकिन रुक टेक्स G2 पहले यहाँ पर आनंद कर सकते हैं, ब्लैक कर सकता है, देन नाइट टेक्स C5 होगा, रूक टेक्स G1 चेक, किंग टेक्स G1, D1 इक्वल्स क्वीन। क्वीन को प्रमोट करने के काफ़ी तरीके हैं, किंग G2 स्क्वायर पर जाएगा। पर फ्रेंड्स गेम बहुत इसमें क्रूशल पॉइंट पर चल रही थी। यहाँ आनंद ने अपने रुक को A7 स्क्वायर पर प्लेस किया और उन्होंने इस क्वीन को ही पिन कर दिया। दैट्स रियली स्ट्रेंज। वेल, नाइट C6 फॉकिंग ऑल द पीसेस। ये आनंद ने आखिर करवाया क्या है? काफ़ी कमाल का मूव है। रुक टेक्स A3, यहाँ क्वीन एक्शन चाहिए, नाइट टेक्स E5, देन रुक गया D8 स्क्वायर पर, और अब यहाँ ये पॉन प्रमोट होगा ही होगा, तो रुक D1 यहाँ वाइट को करना ही होगा। वैसे यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक, अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँ, अपनी एक बुद्धि से बात करूँ, तो यहाँ रुक A1 की ऑप्शन बुरी नहीं लग रही मुझे। अगर रुक A1 होगा तो रुक टेक्स A1, क्वीन प्रमोट हो गई, टेक्स टेक्स, और अब यहाँ इस एंड गेम के लिए हम किसे स्ट्रॉन्ग माने? इनफैक्ट अभी तो फिलहाल चेक है, व्हाइट को है चेक बचनी होगी, ये बिशप भी एलिमिनेट होगा, बिशप F1 स्क्वायर पर आएगा भी, तो देन रुक टेक्स F1 चेक होगा, किंग G2 स्क्वायर पर, एंड दैट्स इट। 2 पॉन वर्सेस 2 पॉन, नाइट वर्सेस रुक, काफ़ी स्ट्रांग गेम रह सकती है ब्लैक के फेवर में। खैर, यहाँ आनंद ने रुक को C3 स्क्वायर पर प्लेस किया और उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है। आई थिंक ये रुक यहाँ भी जा सकता था, खैर कोई बात नहीं। और अब मुझे ऐसा लगता है कि वाइट का नाइट ज़रूर यहाँ इस F3 स्क्वायर पर जाएगा इस पॉन को एलिमिनेट करने के लिए, लेकिन उससे पहले रुक पिन हो चुका होता है। देखते हैं क्या होगा। अगर ये नाइट F3 स्क्वायर पर गया तो रुक सी, अच्छा मूव तो नहीं है। तो वृश्चिक ने यहाँ अपने नाइट को G4 स्क्वायर पर प्लेस किया, और उनका इरादा क्या है? अपने नाइट को F2 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ रुक पर डिफेंस बनाने का। स्ट्रेटजी इज वेरी सिंपल, लेकिन काफ़ी प्रेशर में है, वाइट के पीसेस ही मूव नहीं कर पाएंगे। रुक C1 हुआ, देन फ्रेंड्स अगर मैं आपसे यहाँ वीडियो पॉज करने के लिए कहूँ और बेस्ट मूव वृश्चिक के लिए एज ए डिफेंडर क्या हो सकता है, ज़रा यहाँ अगर आप ढूंढने की कोशिश करें तो काफ़ी कमाल का यहाँ हो सकता है। काफ़ी मैं स्ट्रॉन्ग ब्लंडर यहाँ पर कहूँगा जो कि वृश्चिक ने किया। सॉरी, ये बिशप F3 की ऑप्शन यहाँ पर थी अवेलेबल आई थिंक वाइट के लिए, और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो रुक F8, बिशप पर अगर अटैक बनता भी तो किंग G2 स्क्वायर पर चला जाता है, रुक टेक्स G3, रुक टेक्स D2, और उसके बाद ये पॉन एलिमिनेट हो सकता था। हाँ, यहाँ 2 रुक्स वर्सेस रुक नाइट ये ऑप्शन क्रिएट होती है, और कुछ चांसेस शायद ब्लैक के पास भी होते, सॉरी वाइट के पास भी होते यहाँ इस गेम में। खैर, यहाँ नाइट F2 पहले वृश्चिक ने किया, और मैं इसे क्या कहूँगा, दूरदर्शिता की कमी। फ्रेंड्स, दूरदर्शिता की कमी मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ ठीक है, सॉरी रुक पर तो डिफेंस बन गया है, लेकिन फाइनल मूव था विश्वनाथ आनंद का रुक F8, और यहाँ इस मूव के बाद अलेक्जेंडर वृश्चिक ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स रिमूविंग द डिफेंडर सिंपल फिलॉसफी, इस नाइट को तो एलिमिनेट करना है इस रुक की डिफेंस से, बिशप से शायद ज्यादा बेटर वर्क होता। किंग G1 स्क्वायर से अगर यहाँ इस गेम में आगे बढ़ते भी तो किंग G1 स्क्वायर पर जाता, रुक टेक्स F2 होता, किंग टेक्स F2 होने के बाद रुक टेक्स D1, दैट्स इट। और उसके बाद तो क्या चाहिए था इस गेम में, कुछ सही नहीं। तो फ्रेंड्स सही पॉइंट था यहाँ इस पोजीशन से रिजाइन करने का। फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो और ये छोटी सी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल जैसे को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।